हैड़ा खान एक गांव है हल्द्वानी से 30 किलोमीटर दूर, जहाँ पर हैड़ा खान बाबा प्रकट हुए थे एक गुफा में। हैड़ा खान बाबा महाअवतार बाबा जी शिव जी के ही साक्षात रूप हैं। ये कुछ करीब 1970 में आए थे, 14 साल थे, फिर अंतर्धान हो गए थे, शरीर छोड़ दिया था। उससे पहले भी करीब एक दशक पहले फिर आए थे, ये प्रकट हुए थे कहीं पास में ही, हैड़ा खान से थोड़ा दूर। तो इनके बारे में एक गांव के एक सबसे जो वृद्ध व्यक्ति हैं, वो उनसे मेरी जान पहचान हो गई थी, तो मैं उनके घर गया था। इनका घर एकदम ऊपर है टावर के पास। तो उनसे थोड़ी वार्तालाप हो रही थी, थोड़ा पार्ट मैंने रिकॉर्ड किया, थोड़ा रह गया। फिर उनके लड़के से वार्तालाप हुई, जो वहाँ के सामाजिक समस्याएं हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, खेती क्यों छोड़ रहे हैं लोग, और खेती का क्या फ़ायदा है, गांव में रहने का कितना आनंद है, जो लोग शहर में चले गए उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। फिर उनकी मैंने बहू से भी बात करी और उससे भी उसके विचार समझे कि गांव में रहने का में क्या आनंद है, और जो लोग शहर चले जाते हैं वो वाकई में खुश हैं या उनको कुछ फ़ायदा हुआ शहर जाके, जो गांव के जीवन है वो ज़्यादा आनंदमयी है कि नहीं। तो इस छोटा से के वार्तालाप है जो आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा हमारे गांव में जो ये जो माइग्रेशन हो रहा है, पलायन हो रहा है, ख़ास तौर से उत्तराखंड के गाँव में, उसके बारे में। तो तीन तीन चेहरे बन जाते थे। हाँ, बाबा भगवान थे। जब बाबा अंतर्धान हुए, मैं गोलापार था, वहाँ हल्द्वानी के बगल में। मेरी मम्मी भी थी वहाँ। जिस दिन बाबा अंतर्धान हुए, सवेरे मेरी मम्मी मुझे 4 बजे उठ करके नहा धो करके मुझे चाय देती थी। बाबा वो मुझे चाय लेके आई तो उसने कहा, अरे आप बाबा कैलाश को चले गए हैं। बाबा सफ़ेद घोड़ी पर बैठ के उस रास्ते कैलाश को गए, जब जिस दिन अंतर्धान हुए, माँ ने स्वप्न में देखा। अच्छा। हाँ, क्यों? बाबा जब अंतर्धान हुए तो 1 महीने बाद बाबा ने कहा, मेरे पिताजी के स्वप्न में आए, बाबा ने कहा इन सालों ने मेरे ऊपर काला कपड़ा डाल दिया है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो बाबा भाग के नीचे आए, उन्होंने कहा, वो फकीरा बाबा वगैरह से उन्होंने कहा, भैया ऐसा स्वप्न हो रहा है, बाबा जी ऐसा बता रहे। तो फिर वो खुद वही समाधि काला कपड़ा निकाला। फिर 1 महीने बाद फिर बाबा मेरे पिताजी के स्वप्न में, हमको बहुत मानते थे, तो बाबा स्वप्न में फिर आए पिताजी के। बाबा ने कहा इन सालों ने मुझे गाय नहीं दी। गाय थी बाबा की एक। तो बाप यहाँ का पहले का पुजारी परमानंद पुजारी था, एक यहाँ सिवनी अच्छा। गाँव का। अच्छा। तो वो गाय बाबा को पुजारी को दी। बाबा तो भगवान ही ठहरे, अब क्या कहें आप। मुझे जीवन दान दिया है उन्होंने। अच्छा। 1981-82 में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं बेहोश गिर जाता था अकस्मात, टट्टी निकल जाती, बेहोश 1-1 घंटा। तो एक दिन बाबा जा रहे थे बम्बई को, ये डॉक्टर लाल बढ़िया कार लाया था, उसमें बैठा के ले जा रहा था। डॉक्टर लाल जो ये यहाँ का वो अध्यक्ष है। तो मैंने भी कहा था मैं हल्द्वानी जाता हूँ। बाबा ने कहा मेरे साथ चलना। मैंने कहा ठीक है। सवेरे गया मैं बाबा जी के साथ, बैठ गया, हल्द्वानी गया। बाबा ने कहा उतर जाते हो? मैंने कहा उतर जाता हूँ बाबा जी। मैंने जोर से डांड मार दी, रो गया मैं। रो गया तो बाबा ने कहा क्यों रो रहे हो? मैंने कहा आप जा रहे हो, मैं मर रहा हूँ। बाबा ने 3 थपकी मारी मेरे पेट में। ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे, बम 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 कहा। ऐसे अब तक मुझे कोई वो नहीं हुआ है हार्ट वाला। हाँ, बताइए कि यहाँ लोग आदमी क्यों नहीं काम करता? आदमी सही है सर। सबसे बड़ी जो है यहाँ पे पहाड़ों में जो है
हमारे यहाँ मेन चीज़ है जो हमारी अर्थव्यवस्था टिकी होती है, एक जंगल पे टिकी हुई है, एक खेती पे टिकी हुई है। अब उसमें क्या हो रहा है कि सरकार की पॉलिसी आई, फ्री राशन वाली आ गई। फ्री राशन से ये हुआ कि लोगों ने काम धंधा करना छोड़ दिया। जो भी हैं लोग, राशन फ्री का मिल रहा है और लोग कोई काम करना नहीं चाहता है। इससे ये देख लीजिए कि ये मतलब अपंगता समाज में आ गई है। ये आने वाले टाइम के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, बिगर पहाड़ की जो खेती होती है वो महिला जिसके पास है और जिसके पास बैल है एक जोड़ी का, तो उनकी काश्तकारी बहुत बढ़िया है। और लोगों ने आजकल जानवर बांधना छोड़ दिया, कोई काम नहीं करना चाहता है, पूरा पहाड़ नशे में डूब जाता है। मेन बात है ये। सारे लोग, कोई सुर्ती खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, तो शाम होते होते माहौल ख़राब हो जाता है। ये यहीं की नहीं है, पूरे पहाड़ की दास्ता है। सही बात है। ये हमारे वहाँ की नहीं है, सारे पहाड़ में ये चीज़ें हैं। दूसरा, सरकार ने बहुत बड़ी योजना चलाई, मगर उन्होंने तो इसको अच्छे के लिए चलाया, मगर ये इसके समाज में दुष्परिणाम आ रहे हैं इस योजना के। फिर ये जो अन्न राशन योजना है, तो इसका साइड इफेक्ट भी आ रहा है कि लोग जो है अब धीरे धीरे अपंग हो रहे हैं, वो कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। पर ये योजना क्या सोच के चलाई थी? आप योजना तो अब बड़े लोग अच्छी क्यों है? अच्छी क्यों बोल रहे हो आप इसको? अच्छी तो इसलिए बोले कि जो जेन्युइन पर्सन दे रहा है, तो नीडेड जिसके तो नीडी को दो ना। अब वो दिक्कत ये है कि APL BPL का कार्ड है ना, अब राशन सबको मिल रहा है जो पात्र है। अब आदमी 7 लाख की गाड़ी में आता है, 2 किलो चावल लेके जाता है। सर्वे गलत हुई। अब सरकार ने तो ऊपर से योजना चलाई ना, जब तक ये योजना का कार्यान्वयन सही ढंग से नीचे नहीं हो रहा है ना जमीन पर, तो वोट लेने की योजना चलाई ना ये। बट वही है कुल मिला के। और इसका कोई अच्छा नहीं है। हम तो कहते हैं कि वैसे तो सब्सिडी मुझे भी चाहिए, मेरे पिताजी को भी चाहिए, मेरे समाज को भी चाहिए, मगर आने वाले सब्सिडी ठीक नहीं है। सरकार को तो सब्सिडी धीरे धीरे हटानी चाहिए अगर देश को आगे ले जाना है तो। अब वो बोला फिर वो जो बिजली दे रहा है, मैं सब्सिडी दे रहा है, तो उसको बोलता है फ्री की रेवड़ी। वो गलत है। वो तो गलत नहीं है बिजली का, पर राशन देना तो फ्री की रेवड़ी होगी ना। बिजली पे आप कब तक दोगे हाँ साहब? जी। बिजली भी दे तो फ्री में कब तक दें? उसका कुछ न कुछ तो हो। अगर नहीं। फ्री होगा तो दुरुपयोग होगा उसका। नहीं, देखिए क्या होता है, शहर में बिजली बहुत महंगी है, शहर में आदमी तो का उसमें आप इसलिए उसमें सब्सिडी हो सकती है, मतलब फिर पूरा तो नहीं हो सकती ना, मगर सरकार देखे ना कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी लोगों को मालूम नहीं है, भूल गए लोग। सरकार की जिम्मेदारी है बिजली देना, बिजली देना, पानी देना, बिल्कुल, स्वास्थ्य देना, शिक्षा देना। 4 चीजें हैं मूलभूत, जो हमारी 4 चीजें हैं। तो वो देना, वो तो फ्री दे। वो तो हमसे टैक्स ले रहा, फ्री थोड़ी दे रहा है वो। हाँ, ये सोच गलत है कि वो फ्री दे रहा है। फ्री नहीं दे रहा, वो अपने ही पैसे से दे हाँ, रहा है। वो तो वो एक मार्चिस भी खरीद रहे हैं, उसमें टैक्स पड़ रहा है, GST दे रहा है हर आदमी। मगर पहाड़ के लिए तो सरकार को एक अलग से योजना बनानी चाहिए, जो रूरल एरिया है। आज देखो पहाड़ हमारे यहाँ पलायन दिख रहा है आपको, आप तो पूरे गढ़वाल घूमे हैं, आपने शायद कुमाऊँ नहीं घुमा है। घुमा, सब घुमा। तो कुमाऊँ की स्थिति और बदतर है। आप नहीं, गढ़वाल की ज्यादा बदतर है। तो यहाँ भी चले जाना, आप पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी की और ज्यादा खराब है। आप शहर में तो देखोगे, पौड़ी सबसे खराब है। शहर में तो जनता है, जहाँ कस्बे वस्बे तो है, बाकी आप रूरल में चले जाओ। गया मैं, नैनीताल में नहीं है अभी, नैनीताल में नहीं है। अब आप इधर जाओ भाई, उससे ऊपर को चले जाओ आप, जहाँ बरसाती खेती है। जैसे हम लोग यहाँ तरक्की है ना, हम लोग यहाँ पानी में हमारे खेती बहुत बढ़िया है। जैसी हल्द्वानी में फसल होती है, ऐसी फसल हमारे होती है। बशर्ते हमने ट्रेड चेंज नहीं करा। हम लोग जैसे हमारे 50 साल पहले जो बाप दादा खेती कर रहे थे, हम उसी खेती में रह गए। मगर जिन लोगों ने चेंज करा, वो फंस गए। वो बढ़िया कर रहे हैं। जो उन्होंने पकड़ लिया ना, जैसे जिनने सब्जी का काम पकड़ लिया, हम ही लोगों में। बरसात में लोग धनिया बोते सर, हरा धनिया 1-1, 1.5 लाख का धनिया बेचता है आदमी। अच्छा। क्योंकि प्लेन में तो पानी भर जाता है, चलता है पहाड़ का धनिया। हरी मिर्च है, टमाटर है। अब जैसे हमारे कोई उद्योग नहीं करना चाहता है, बताया छोटा मोटा समूह बनाए सरकार ने गांव में। अब समूह को कोई समझाने वाले नहीं है। आपने कोरम बनाया, सेक्रेटरी आया, ग्राम पंचायत अधिकारी, उसने फोरम भरा, 10-10 रुपये, 20-20 रुपये खाते खुलवा दिए। बाकी समूह बनाए, समूह को क्या करना है, वो कैसे अपना आजीविका चलाए समूह। और जबकि आजीविका चलाने का हमारे 50 धंधे हैं, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। अब जैसे हमारे देखिए, अपने आपके ग्राम प्रधान होते हैं, वो सब अपना अपना मस्त है। जैसे हमारे यहाँ समूह है सर ना, कंडे बना लें, इतना हमारे यहाँ करी पत्ता है जंगल में, इतना तेज पत्ता है, इतने मेले हमारे आश्रम होते हैं। समूह वाले अपना स्टॉल लगा लें, बढ़िया छोटी छोटी पैकेट बना के। इकोनॉमी तो अपने हाथ में है ना, बना कैसे उसको हम डेवलप करेंगे। अब आप देखो, ये अल्मोड़ा में चिताईपंथ गांव है जी, वहाँ मेरा मित्र जर्मनी का है, वो जी, जी। 75 साल का है, भारतीय हो गया। जी, जी, 15 साल से वहीं रह रहा चिताई में। उसने फैक्ट्री खोल दी। वो सारा जैसे अब तेज पत्ता, करी पत्ता जंगली उग रहा है, हाँ हाँ वैसे ही वहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उग रही हैं। हाँ, वो उससे क्या कर रहा है, साबुन बना रहा है, तेल बना रहा है और बेच रहा है। 200-200 रुपये का साबुन बेचता है। बिल्कुल बिक रहा है। अब वो कमा रहा है अकेला।
मैं कह रहा हूँ ये हमारा तेज पत्ता इतना है ना, हर घर में हम लोग बेचते हैं, हम अब खुद बेचते हैं, तो उसमें इतनी परेशानी होती है। हाँ। 1 क्विंटल तेज पत्ता बनाने में आपको 5 दिन लग जाएंगे और बिकता है 53 रुपये किलो, जो 10 साल पहले 70 रुपये किलो था, आज इतना ज़्यादा कंपनी। और कहाँ बेच रहे हो आप? हम तो रामनगर ले गए, हल्द्वानी पे 40 बीघा। हाँ, तो आप अब बम्बई में बेचोगे तो कितना मिलेगा? अब वहाँ तो फिर वही वाली बात है। ट्रेडिंग वाली बात है ना, वो अब वो जो दलाल है वो सारा पैसा दलाल खा देते हैं, जो बीच वाले हैं ना। मैं आपके जो पिताजी हैं ना, हाँ पिताजी मेरे। उनको मैं यही बोल रहा था, मैं उनको बहुत सारे आइडिया दे रहा था। मैंने कहा देखो आपका कुछ कांटेक्ट बनना चाहिए। अब तो ऐसी कंपनियां बन गई हैं जी जी जो इंटरनेट पे हैं, जो मेल करा रही हैं खरीदार का डायरेक्ट किसान से, जी खेत से, बीच में जितना है उसको हटा रहे हैं। जी जैसे मैं पूना में था तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा था, सब कुछ आलू वालू फल वल सब ऑनलाइन ले रहा था। जी, वो कई किसानों से लेते हैं हाँ। जैविक। हाँ हाँ तो आप जैसे तेज पत्ता बेचना, आप बम्बई में बेचना, आप बम्बई तो जाओगे नहीं, हाँ। बट आप इन कंपनियों के साथ जुगाड़ कर लो। हाँ अगर आप कर लो तो आप डायरेक्ट उनको बेचोगे, हाँ तो आपको जो अच्छा दाम मिलेगा हाँ और आपको जाना भी नहीं पड़ेगा कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ करना चाहिए। हाँ अब कोई ऐसा कोई आए ना बताने वाला, मोटिवेट करने वाला पब्लिक को। अब जो जानते हैं तो खुद खरीदने लग जाते हैं। समझिए ये माना कोई जानकार हल्द्वानी बैठ गया, तो वो क्या करता है, उन्होंने कहा भाई बम्बई तेज पत्ता 150 का बिक रहा है, ये 40 बेच दे दो, चलो 60 रुपये दे दो। ये नहीं क्यों होगा, चलो वो उसका भी खर्चा हो रहा है, उसका भी काम चल रहा है, 20-30 रुपये मार्जिन लेके बेचे तो काश्तकार को कुछ मिले। तो आदमी का ध्यान ही खेती से हट गया है। वह काम वो जिस दिन भर जुआ खेलते हैं लोग, कोई काम धंधा नहीं है अपना। जो लोग हैं तो लेबर नहीं मिल रही, आज स्थिति ऐसी होगी पहाड़ों में कहीं लेबर ही नहीं मिलता है। माना मैं कुछ काम करना चाहूँ तो मुझे लेबर नहीं है, मुझे टॉयलेट बनाना है, मुझे घोड़ा नहीं मिल रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है। अब हमें नीचे जहाँ पर आप रुके वहाँ से घोड़े में रेता बजरी लानी है, अब घोड़ा ही नहीं मिल रहा है। अरे बाबा, अच्छा उस तरफ तो थे मैंने देखा। हाँ 900 रुपये रोज लेते घोड़े वाला, उसके बावजूद घोड़ा नहीं मिल रहा है। घोड़े सब ने बेच दिया ना, अच्छा, कोई हाँ, काम ही नहीं करना चाह रहा काम नहीं करना। है। मूल बात है ये। सरकार निकम्मा बना रही है, फिर वो क्या है, फिर धर्म की राजनीति करके आप उनको कुछ नहीं, ये ज़्यादा चलने वाला नहीं हाँ, है। नहीं ये कुछ चलेगा ना, कि आदमी जिस दिन जागरूक हो जाएगा तो समझ जाएगा समझ जाए। कि आपका सब चीज़ में सब्सिडी हुई तो देश तो पीछे ही जा रहा है ना, वो फायदा नहीं हो रहा है। जो हम भी कहते हैं पर देखिए, हाँ, अच्छा आप अपने बारे में बताइए कि अपना नाम और जो क्या मेरा करते नाम हैं। बबीता सम्मल है और ये मेरी बेटी है। अच्छा, हाँ, इसका नाम भी बता दो। इसका नाम हिमांशी सम्मल है। हिमांशी सम्मल। हाँ, और आपके जो ससुर जी हैं। ससुर जी वो एक्सपायर हो गए, 2-3 साल हो गए। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, तेज सिंह सम्मल है उनका। अच्छा, और ये हरक सिंह सम्मल, ये भी ससुर जी हुए ये भी बड़े। ससुर जी है ना, हाँ। तो ये तो हमारे मित्र हैं ना। हाँ हाँ, ये बड़े हुए हैं। तो हम भी तो आपके ससुर की तरह ही हैं। हाँ, तो आप अपने यहाँ मतलब अपनी दिनचर्या कैसी है वो उसके बारे में बताइए, पहाड़ की ना। और आप ना यहाँ आपको क्या मज़ा आता है, मतलब इसमें क्या अच्छाई है इस दिनचर्या में, और शहर में जो औरतें हैं वो कितनी दुखी रहती हैं, शहर का जैसा उनको क्या मिला वहाँ शहर का। से तो यहाँ अच्छा होता है। हाँ, उसके हाँ, बारे में पहाड़ में काम धंधा अपना। हाँ, सुबह घास के लिए जाते हैं। कितने बजे जाते हो सब बताओ ना। हाँ, 9 बजे जाते हैं। सुबह 9 बजे जाते हाँ, कभी 10 देर हो जाती है। अच्छा, अच्छा। घर के काम भी करने होते हाँ, हैं हाँ, सुबह। हाँ, हाँ। हाँ, तो क्या क्या मतलब सुबह उठते ही आप क्या करते हो, बताओ ना, सब बताओ, सुबह उठ के सब बताओ, मतलब एक दूध लगाते हैं गाय भैंस का। कितने बजे उठते हो आपसे। हम 6 बजे उठते हैं। हाँ, उसके बाद फिर उसको गर्म करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, नाश्ता बनाते हैं, बर्तन धो के फिर घास काटने जाते हैं। अच्छा, अच्छा, फिर घास काटने का। तो फिर घास काटने में कितना टाइम लगता लग जाता है 1-2 घंटा। है। 1-2 घंटा लगता है। तो घास क्यों काटते हो आप, गाय भैंसों के लिए, हैं? गाय बच्चियों के लिए। हाँ। तो उनको चराने नहीं ले जाते हो। नहीं, अच्छा, तो फिर घास लेते हो। कितनी गाय है आपके। हमारे यहाँ 6 है। बट अब गाय का क्या फ़ायदा है, आप गाय जो पाल रहे हैं उसमें आपको क्या मज़ा आता है। वो दूध देती हैं इसलिए तो पाल रहे हैं। जी, हाँ तो ज़रूरी है ना गाय होना। हाँ, हाँ, बच्चों के लिए चाहिए होता है। हाँ देखो पकड़। ये सभी के लिए चाहिए ना। हाँ, और फिर क्या करते हो आप उसके बाद, फ्री आपके पास फ्री टाइम फिर मिलता है। दिन का खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, घास काट के आते हैं, फिर कपड़े धोने होते हैं। तो आपको आराम का समय कब मिलता है। आराम दिन में मिल जाता है। अभी खाना खा के आराम ही करेंगे। खाना खा के आराम हाँ, करें। 3 बजे तक। तो इसमें इस ये पूरी दिनचर्या में आपको क्या लगता है कि क्यों सबसे अच्छी दिनचर्या जीवन है ये। हाँ हाँ, सब अच्छा ही लगता है मुझे। सब अच्छा लगता है। हाँ, तो आपको लगता नहीं कि शहर में जाके वो औरतें क्या फ़ायदा
कुछ फायदा है शहर में जाके? कभी सोचते हैं बच्चों को पढ़ाएंगे करके, पढ़ा के क्या करेंगे? पढ़ा के कुछ आगे को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब बच्चे आगे वो बच्चे सोचेंगे ना हम नहीं, क्या क्या बनाएंगे? मतलब आपने कभी सोचा कि क्या बनाएंगे? अभी सोचा कुछ नहीं है, अभी क्या बनाएंगे, अभी तो ऐसी छोटी बस है। ऐसी मतलब धारणा हो गई है कि वो बच्चे को पढ़ा के कुछ बना देंगे, क्या बनेगा? अब यहाँ आप नहीं बन रहे क्या कुछ? यहाँ आप यहाँ ऐसी सुविधा नहीं है ना, स्कूल में सर लोग कम हैं। नहीं, पर सुविधा क्या चाहिए आपको जीवन में? चाहिए क्या? सुविधा मेरे को जीवन में चाहिए कि बच्चे आगे बढ़े, पढ़े। नहीं, पर आगे क्या? आप नहीं पढ़ी क्यों नहीं पढ़ी? पढ़ी हैं। तो पढ़ के यहाँ क्या इसमें आनंद नहीं है ये जीवन में? आनंद है बट तो जो शहर में गए नौकरी करे उनको आनंद मिल रहा है क्या? अब वो आपको तो ऐसा शहर लगता है कि वाले वो लोग जाने। खुश हैं? वो तो शहर वाले ही जाने, हमें क्या आपको नहीं लगता कि वो लोग खुश हैं, नहीं खुश हैं? कोई खुश होते भी हैं, कोई नहीं भी होते हैं। ज़्यादातर तो खुश नहीं है ना मेरे हिसाब से। यहाँ जो जीवन में जो रह रहे हैं वो तो ज़्यादा खुश है ना, हाँ, है ना? वो लोग ज़्यादा खुश हैं, आपको ऐसा नहीं लगता? यहाँ तो खुशी होते हैं सब। हाँ हाँ, सब इधर उधर काम में एक साथ जाते हैं। हाँ, वही है ना, साथ में आप साथ मिलके खेती करते हैं। हाँ, आपको क्या लगता है कि शहर में जो महिलाएं जाती हैं वो ज़्यादा खुश रहती हैं या यहाँ? तीन चार जोर से बोले। है? अच्छा, चलिए आप ही बताइए। मैं इनका विचार सोचना समझना चाह रहा था कि जो महिलाएं शहरों में चली जाती हैं, पढ़ते हैं, वो वाकई में खुश रहे हैं कि नहीं? या उनने अभी भी नहीं सुना। नहीं, आप बताइए, आप ही बताइए। अब वो अपनी बात वो बताएंगे ना। आप जैसे आपको क्या लगता है कि ये कहीं चोट ना लगा ले? मत करो बेटा। जैसे शहर में महिलाएं चली जाती हैं, पुरुष भी चले जाते हैं नौकरी करने, वो खुश होते हैं वहाँ की नहीं, या यहीं खुशी है? हम तो यही खुश हैं, क्या कर रहे शहर में जाकर क्या करते हैं? वो लोग जाके खुश रहते हैं। तो वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसी धारणा है कि शहर में लोग पढ़ लेंगे तो कुछ खुश मिलेगी ज़्यादा। यहाँ तो ये स्वर्ग है ना, हाँ, पहाड़ों तो स्वर्ग ही होता है। तो फिर स्वर्ग छोड़ के क्यों जाने की बात करते हो? ना ना, अभी थोड़ा ना जा रहे हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो चले जाओगे? ना, चले नहीं जाएंगे, बच्चे जाएंगे पढ़ने। फिर बच्चे खुश रहेंगे वहाँ? पता नहीं अब बच्चों का। अब उनको गलत धारणाओं में धकेल दोगे आप? नहीं तो बच्चों को क्यों धकेले गलत धारणा तो में? फिर यहाँ क्यों नहीं रखते हो? क्या पढ़ के क्या कर लेंगे? पढ़ के भी यहाँ खेती नहीं करें? खेती क्यों छोड़ रहे हैं सब? खेती कौन छोड़ा? हमने तो नहीं छोड़ी। आपने नहीं छोड़ी, पर हाँ। आप अपने बच्चों के लिए ऐसा सोच रहे हो वो चले जाएंगे पढ़ के? चले नहीं जाएंगे, कभी तो आएंगे ही घर। तो यहाँ खेती आप नहीं चाहते पढ़ के यहीं खेती करें? अब इससे पढ़ के गुजारा नहीं खेती होता भी है। गुजारा कहाँ होता है? यहाँ सब तो बाजार से आता है हमारा, खाने पीने का सामान। हाँ, अच्छा, हाँ। तो आप उगाते नहीं अब ज़्यादा? नहीं उगाते उगाते हैं। हैं, फिर भी कम होता है। यहाँ और जगह का जैसा नहीं होता है, बाजार से सब साग सब्जी सब बाजार से आती है। राशन तो हो जाता है घर में। पर पहले तो नहीं होता था ऐसा? पहले नहीं होता था। 2-3 पहले दशक तो पहले तो ऐसा नहीं होता था। नहीं होता था। पहले अब पहले तो क्यों? बहुत होता था। अब क्या परेशानी आ गई? पता नहीं क्या। अब लोग बाग चले गए, करने वाले चले गए, घर में कोई है ही नहीं। करने वाले भी कम है, और नहीं। ये जंगली जानवर जो है ना, जंगली जानवर ये सारे खत्म कर पर जंगली जानवर भी तो तभी आएंगे जब मनुष्य छोड़ के चला जाएगा, तो जंगली जानवर आ ही जाएगा। नहीं, पहले हम तो लोग यहाँ- बैठ के भगाते थे, रात को भी बाहर सोते थे लोग। अब लोग जंगली जानवर का बहाना लोग लगा रहे हैं, पर वो जंगली जानवर तो आएगा जब मनुष्य नहीं रहेगा तो जानवर ही आएगा। हाँ, ये बात सच्ची है ना? हाँ, हाँ। तो हम अपने को खुद गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, ऐसा लगता है मेरे को।